प्रकरण हमारा सात तत्व नौ पदार्थ अधिकार यह चल रहा है। सात तत्वों में चर्चा आश्रव तत्व की हो गई है। आश्रव तत्व में हमने जीव आश्रव और अजीव आश्रव दोनों को समझा। पश्चात जीवबंध और अजीव बंध इन दोनों को समझा। अब कल हमने संवर की चर्चा प्रारंभ की है। संवर अर्थात संवृत्त करना, ढकना, बंद करना। तो संवर क्या कर रहा है? कर्मों के प्रवेश जिन मार्गों से हो रहा था उन मार्गों का निरोध कर रहा है। श्रेयांश वो मंगत राय जी बारह अब हम संवर किन किन कारणों से होता है, संवर किन किन कारणों से होता है उसकी चर्चा देखने वाले हैं। गाथा नंबर 36 में यह बात अब खुलेगी। नहीं 36 नहीं 35, आई एम वेरी सॉरी, 35 नंबर की गाथा। गाथा नंबर 35। आइए हम सब पढ़ते हैं। कल हमने इसका शब्दार्थ देखा था। गाथा एक बार पढ़ते हैं और उसका थोड़ा चिंतन करेंगे। वद समिधि गुत्तियो धम्माणुपे पेहा परिसहजोय चारितं बहुभेया णाय वा भाव संवर विशेषा। तो इसमें हम देखेंगे वद मतलब व्रत। व्रत 5 होते हैं, अर्थात 5 व्रत कहना है। मतलब हम उस डिटेलिंग में नहीं जाएंगे कि ये अणुव्रत है या महाव्रत है। हम तो मात्र इतना ही देखेंगे कि व्रत ये 5 पापों के त्याग पूर्वक होते हैं। तो व्रत ये 5, तो व्रतों के नाम अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिमाण अणुव्रत की अपेक्षा चर्चा होगी। तो अगर उनको मात्र हमको व्रत कहना है तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के त्याग रूप एक देश हो या सर्वदेश हो, इनके त्याग रूप उसको हम व्रत कहेंगे। ठीक है। समिति 5 प्रकार की समिति है। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। तो ईर्या समिति कौन सी पहले? पहली भाषा समिति नहीं, भाषा दूसरी। ईर्या समिति में 4 हाथ की जमीन देखकर जहाँ पर चला जाता है वो ईर्या समिति। ये मुनिराजों की अपेक्षा चर्चा। हमारे अपेक्षा हम भी यथा योग्य जब चलेंगे तो हम भी जमीन या भूमि को देखकर चले। बहुत से लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि हमको नीचे देखकर चक्कर आती है, तो ये योग्य नहीं है। मतलब हमने ऐसा कहकर पहली बात तो पुरुषार्थहीनता को व्यक्त किया। दूसरी बात, हमने जिन वचनों का स्वीकृति अपने यहाँ पर नहीं रही, खेद वर्तना चाहिए और निरंतर प्रयास होना चाहिए कि हम नीचे देखकर चले। हमें ये जो चक्षु मिले हैं, ये चक्षु जीवों की जीव दया के लिए प्रवृत्ति में लगने के लिए मिले हैं, ना कि यहाँ वहाँ
प्रकृति का आस्वाद या देखने के लिए हमको मिले हैं। तो ये हम ईर्या समिति की बात हो गई। दूसरा भाषा समिति, हित मित प्रिय वचनों का बोलना, ये भाषा समिति। कहीं भी कठोर वचन ना हो, ऊंचे आवाज में ना हो, ऐसे जो कोई वचन होंगे या कोई तुच्छ हीन ऐसे कोई वचन हमसे होते होंगे तो इनको भाषा समिति नहीं कही जा सकती। तो भाषा समिति में वचनों का आदान प्रदान बहुत महत्वपूर्ण है। बोलना ही नहीं, बोलने का प्रसंग पड़े तो कम से कम बोलना, ठीक है। माँ ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात, माँ ब्रूयात मतलब बोलो ही मत, और बोलना पड़े तो सत्यम ब्रूयात, आप सत्य वचन ही बोले और हितमित प्रिय वचन बोले, ऐसी वहाँ पर बात आई है। तो सत्य भाषा समिति। फिर तीसरा है ऐष्णा समिति। ऐष्णा समिति अर्थात यह खान पान संबंधी है। तो अगर हमारे स्तर पर लगाने की हम कोशिश करें तो इसमें ये समझना कि भक्ष्य का ही सेवन हो, अभक्ष्य चीज़ों का हम सर्वथा त्याग करें, और हमारे रसना के जितने विषय हैं इनका हम पोषण ना करें। ऐसा सहज ही पुरुषार्थ परक हमारा जीवन हो तो ये ऐष्णा समिति। और जो जो मुनिराजों के लिए अंतराय के कारण होंगे, ऐसे कारण से युक्त आहार का सेवन हम नहीं करेंगे। समझ में आया? तो ये सहज ही हमारे स्तर पर। और एक बात कि हम निरंतर भावना भी भाए। देखो मैं ये किस में ले रहा हूँ ये पॉइंट, ऐष्णा समिति। ऐष्णा समिति में हम भावना भाए कि हम हमारे निमित्त से कोई आहार की विधि, यथार्थ आहार की विधि किसी भव्य जीव को प्राप्त हो, ऐसी निरंतर हम भावना भाए। देखो जो पुराणों में द्वारा प्रेक्षण की विधि है वो युक्त नहीं है। युक्त नहीं है मतलब वहाँ तो एक बात है कि जीवों को याद कराने के लिए कि हाँ हमको सबसे पहले त्यागियों व्रतियों को आहार देना चाहिए, पश्चात हमको हमारे आहार ग्रहण करने का विचार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमें या तो उस मोक्ष मार्ग का ख्याल आता है, दूसरा हम उनके साता प्रदान करने में निमित्त बनते हैं, और हमारे निमित्त से उनको जो मोक्ष मार्ग में अनुकूलता होगी तो सहज ही हमारा भी मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। ऐष्णा समिति हो गई। अब आदान निक्षेपण समिति। आदान निक्षेपण मतलब कहाँ रखना, कैसे रखना, या क्या उठाना, कैसे उठाना, इन सब बातों को आदान निक्षेपण कहते हैं। हमारे स्तर पर क्या हो सकता है, हम बैठते हैं फटाक से फटाक करके बैठ जाते हैं ना, एकदम जोर से डंप किए जैसा, तो कह रहे ये योग्य नहीं है, ये आदान निक्षेपण समिति नहीं। अरे कितने भी थक गए हो, नहीं, आदान निक्षेपण समिति नहीं आती है। या फिर जहाँ पर बैठते हैं वो आसन, वो जगह हम उसको साफ करके ही या यथा योग्य उसकी परिमार्जन करके ही उस वहाँ पर बैठे, तो ये हम कर सकते आदान निक्षेपण। या फिर हम कोई बर्तन रखते होंगे तो बर्तनों को भी वहाँ पर जीवों को देखकर ही हम रखें, या उनका कोई इस्तेमाल करना है तो उसमें कोई जीव तो नहीं है, उसका विचार करके हम उसको यूज़ में ले। तो ये इस प्रकार के जितने भी बातें हैं
ये आदान निक्षेपण समिति में हम ले सकते हैं। या फिर कोई लेंटल के ऊपर, आजकल तो लेंटल नवीन घरों में है ही नहीं, लेकिन ऊपर जो कुछ रखने के एक व्यवस्था होती है, वहाँ पर हमको दिखता तो नहीं, मात्र हाथ ही आ जाता है, तो हम हाथों के माध्यम से वहाँ कोई चीज़ रख देते हैं, तो ये योग्य नहीं है। देखना और फिर रखा जाए, ठीक है। तो हर चीज़, या फिर हमारे पास में कोई कट्टा है, ओके, गेहूं का कट्टा है, तो 20-25 किलो का है, तो उसको ऐसा घिसा कर नहीं लेकर जाना है, उसको उठाकर ही कैरी करना है। कोई कहे कि स्लाइडिंग, हम उसको कोई व्हील के ऊपर उसको रखकर स्लाइड कराए, तो भी वो योग्य नहीं कहा गया है। तो जितना शक्य है उसका किसी भी चीज़ को उठाना ही युक्त है, वहाँ पर स्लाइडिंग भी योग्य नहीं है, ऐसा हमको समझना चाहिए। तो इस न्याय से ये हमारे स्लाइडिंग विंडोज भी जो आते हैं, ये उसी दायरे में आते हैं, वहाँ पर भी हिंसा आती ही है, ठीक है। चलिए, अब जो कोई व्यवस्था है वो व्यवस्था पूर्व में हो गई होगी, अब उसका ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन नवीन निर्माण में इसका निश्चित रूप से विचार होना चाहिए। कहाँ कह रहे थे अभी? आदान निक्षेपण। अगला कौन सा है? प्रतिष्ठापन। प्रतिष्ठापन में मात्र मल मूत्र की बात नहीं समझनी, वहाँ पर भी जो कुछ हम गर्म पानी एकदम से सिंक में डाल देते हैं, या फिर नमक का पानी, या फिर कोई भी पानी हम ऐसे ही बहा देते हैं, योग्य नहीं है। या फिर साबुन का पानी बहुत तेज़ होता है, उसको बहा डालते हैं, या फिर हमारे बाथरूम्स आदि धोने के लिए हम जो कोई केमिकल्स का तीव्र केमिकल्स का उपयोग करते हैं, योग्य नहीं है। तो इसका विचार होना चाहिए कि कितने मात्रा में करना है, तो वो निश्चित रूप से हम विचार करें और पाप से बचने का यत्न करें। तो ये क्या कहा की बात आ गई? प्रतिष्ठापन, मतलब हम जो क्षेपण करते छोड़ते हैं, तो वो निर्जंतु स्थान में ही अगर उस चीज़ का क्षेपण हो तो सराहनीय है, अनुमोदनीय है। तो ये 5 प्रकार की समितियां। फिर गुप्ती। अब देखिए, समिति यह, बोलिए। प्रतिष्ठापन अथवा उत्सर्ग एक ही है? उत्सर्ग, हाँ, उत्सर्ग मतलब छोड़ना, बराबर है, ठीक है। नहीं, हम उसको ज़्यादा कन्फाइंड नहीं रखे, मैंने तो ये इसलिए बताया, अगर आप जिनवानी में अगर देखोगे तो ज़्यादा करके वहाँ पर मल मूत्र का क्षेपण, इतना ही बात आती है। हम उसको कन्फाइंड नहीं करेंगे, हम उसको थोड़ा सा व्यापक रूप देखेंगे, क्योंकि हमारे स्तर पर हम कितने मात्रा में कैसे बच सकते, इसका भी तो विचार होना चाहिए। और इसके लिए ये सब बातें हैं। नहीं तो कोई कहेगा ये मल मूत्र क्षेपण की है, और आज की व्यवस्था में तो मल मूत्र क्षेपण तो नाली में ही जाता है, तो वहाँ तो दुनिया भर की सब मिक्सिंग होती है, तो कितनी हिंसा होती होगी उसका तो कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए अब जो कुछ बात है, हम जहाँ जहाँ जैसे जैसे बच सकते हैं, निश्चित रूप से हमको बचने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 5 समिति हो गई। ये समिति जो होती है ये प्रवृत्ति परक होते हैं। और अब 3 गुप्ती की चर्चा है। 3 गुप्ती यह निवृत्ति परक है, तो आप यूँ कहो कि उसी का एंटी है। 3 गुप्ती के माध्यम से मन वचन काय की गुप्ती, तो वहाँ पर मन को स्थिर करने की बात कहते हैं, लेकिन जहाँ पर इच्छाएं सीमित हो जाती है, अपने आप
मन, वचन और काय भी सीमित हो जाते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा समझना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले कल का जो प्रश्न था, रोहित भैया का भी था, सोनाली भाभी का भी था, कि परिणाम करने पड़ेंगे, तो परिणाम और परिणाम का ही निमित्त, परिणाम ही कारण दिखाई दे रहा है योग में। तो बात लगती तो ऐसे ही है, लेकिन विचार तो यही करना है कि 13वें गुणस्थान में क्या परिणाम है। अगर 13वें गुणस्थान में परिणाम नहीं होते हुए भी योग है और योग के निमित्त से कर्मों का आना हो रहा है, तो निश्चित रूप से योग ही उस प्रकृति और प्रदेश का कारण बन गया है। ओके। और अब हमारे स्तर पर यहाँ पर कषाय से युक्त जीव दिखाई देता है और इसी को परिणाम लेकर हम उसको योग का कारण माने, निमित्त के रूप में अपन कह सकते हैं, लेकिन सर्वथा वो बात नहीं है। योग ये अलग गुण है और परिणाम ये चारित्र गुण की अपेक्षा चर्चा है, तो दोनों अलग अलग बातें हैं। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध हो सकता है, कर्ता कारण ऐसा संबंध नहीं हो सकता है। ठीक है। हाँ जी। गुप्ति, 3 गुप्ति की बात, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। यहाँ पर रीढ़ की हड्डी को सीधा करना, कोई विचार नहीं करना, या फिर कोई काय की चेष्टा नहीं करना, ये तो बहिरंग बात है। लेकिन मूल रूप से हमको इतनी वस्तु में जो स्थिरता या वस्तु में जो रुचि ऐसी जागृत हो जाती है, उस सत स्वरूप वस्तु का ऐसा भाव भाषण हमको प्रतीत होता है, इतनी धगश हो जाती है कि हम कब उस वस्तु में लीन हो जाए, तो वो एक अवस्था जो है ये गुप्ति के माध्यम से हो जाती है। तो सहज ही ये बाकी की क्रिया, बाह्य क्रिया हट जाती है। मेरा एक प्रश्न है, मान लीजिए कोई जीव है जिसके शारीरिक दुर्बलता है, तो उसकी तो फिर गुप्ति होगी ही नहीं, मन वचन काय की गुप्ति होगी ही नहीं, क्योंकि किसी को रोग है, उसका शरीर हिलता होगा, क्या करेगा, एक बात। दूसरी बात, किसी को बैठने की ही सामर्थ्य नहीं है, वो तो लेटा हुआ है, तो उसकी गुप्ति होगी कि नहीं, तो प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते। तो हम जो कह रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी स्थिति, फिर काय की चेष्टा नहीं करना, या फिर वचन के माध्यम से कोई चेष्टा नहीं करना, तो यहाँ पर इतना ही समझना कि जहाँ पर परिणाम स्वरूप में स्थिर होते हुए दिखाई देते हैं, उसी को हम गुप्ति कहेंगे। हाँ, यदि किसी की शारीरिक सामर्थ्य इतनी है कि वो यथार्थ रूप से बैठ सकता है, तो फिर वहाँ पर प्रमाद नहीं होना। ठीक है, 2 बातें कह रहा हूँ, जिसकी सामर्थ्य है वे प्रवृत्ति करे, और जिसकी सामर्थ्य नहीं है वे यथा योग्य भावना भाए और वहाँ पर खेद बरतना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक आपको बिंदु बताता हूँ, जैसे बहुत से लोगों को पद्मासन में बैठना या सुखासन में बैठना भी बहुत कष्टकारक या तकलीफदायक लगता है, लेकिन यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि यही मेन आसन है, बैठने के साधना के आसन है, तो इन्हीं आसनों में बैठेंगे तो प्रमाद कम वर्तता है, तो ये निश्चित ही फलदायी होता है। और यदि हमारा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है या शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो हम धीरे धीरे आदत डालें, और उस आदत से हमारे समय की परिसीमा बढ़ती जाती है। आपको मतलब मैं बताऊं कि मुझे पद्मासन में 1 मिनट के लिए बैठना भी मुश्किल था, और मैं अब 35 मिनट्स 40 मिनट्स तक आराम से बैठ सकता हूँ। तो ये क्यों हो रहा है? ये अभ्यास से हो रहा है।
तो 1 मिनट से लेकर ये यहाँ तक आने के लिए जो कोई काल लगा होगा या जो कोई समय लगा होगा, लगा है, लेकिन प्रयास करने से कार्य होता है, ये समझाना है। हम कहे कि मेरा पहले कुछ एक्सीडेंट हो गया, अब मुझे बैठने के लिए बहुत तकलीफ होती है, ये बात योग्य नहीं है। ये भी आप प्रयास करोगे तो आपका ये कार्य हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी भावना महत्वपूर्ण है। भावना से ही कार्य सिद्ध होते हुए दिखाई देते हैं। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। गुप्ती के माध्यम से हमने ये समझा कि निवृत्ति, गोपन करना। गुप्ती यह गोपन धातु से बनता है। कौन सा धातु है? गोपन। गोपन मतलब ये गोपन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गोपन मतलब इसको छुपा देना। ओके। देखो संवर में क्या था? संवृत्त करना। ओके, हालांकि हम संवर की ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गोपन करना या छुपा देना, इस रूप में यहाँ पर बात है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर विषयों से छुपा देना, अपने और स्वरूप में स्थिर हो जाना। ठीक है, तो ये गुप्ती की बात आ गई। आगे बढ़ते हैं। धम्मानुपेक्षा, धर्म और अनुप्रेक्षा, है ना। धर्म में क्या बिंदु लिए है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्म को ही धर्म कह रहे हैं। तो क्षमा, मार्दव, आर्जव। क्षमा मतलब जहाँ पर क्रोध का अभाव, सो क्षमा। मार्दव जहाँ पर सरलपना प्रकट हो जाए, मृदुर भाव मार्दव। रुजुर भाव आर्जव, जहाँ से वक्रपना, देखो मैं गलत था, आर्जव ये सरलपना है, और मृदुपना ये जो कोमलता है ये मार्दव है। ठीक है, तो वक्रपना जहाँ से हट जाता है वो अर्जव हो जाएगा। और शौच जहाँ पर माया, लोभ का परिणाम हट जाता है। सत्य, सत्य का अर्थ है यहाँ पर सत स्वभावी वस्तु का आश्रय होना, सत स्वभावी वस्तु का निर्णय होना। प्रत्येक वस्तु अपने अपने में तिष्ठते हुए सत स्वरूप है, ऐसा निर्णय करते हुए अपने सत स्वभावी शुद्धात्मा में स्थित होने का जो यत्न होता है, पुरुषार्थ होता है, उसको उत्तम सत्य कहेंगे। सत्य क्या है आगे? शौच हो गया। संयम, तप, त्याग। संयम, संयमन भाव इति संयमा। तो इंद्रियों के जो आधीनता है, उस आधीनता को समाप्त कर मैं इंद्रियों के माध्यम से या मैं जानता देखता नहीं हूँ, मैं तो अपने स्वरूप के माध्यम से ही जानता देखता हूँ, ऐसे निर्णय पूर्वक इंद्रियों का अवलंबन जितना कम हो सके वो सो करना, ये संयम भाव। तप, यहाँ पर तप के माध्यम से ये समझा रहे हैं कि सचमुच तप तो अपने स्वभाव में स्थित होना, उसी को नाम तप है। लेकिन स्वभाव के साथ साथ, स्वभाव में स्थित होने के साथ साथ, यदि वह बहिरंग ऐसे अनशन, आमोदर्य आदि आदि जो बहिरंग और अंतरंग तप है उनके अवलंबन पूर्वक हो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर मूल प्रयोजन अपने आत्मा में रमनता है। तो तप कैसे भी हो, आप खाते पीते करो या फिर बिना खाए पिए करो, आप तो तप करो। और यथार्थ तप अपने स्वरूप में स्थित होना, सो इसी को तपना कह रहे हैं। ठीक है, और इस तप के माध्यम से जो के निमित्त से जो कर्मों को जलाना हो जाता है, उसको तप कार्यकारी है। तो इसलिए तपस्या निर्जराच। तो
तो तब से निर्जरा होती है। अर्थात यहाँ पर समझना कि आत्मा में विशेष स्थिरता, विशेष स्थिति, यह निर्जरा का कारण भी बन जाता है। तो वही तप है। त्याग, त्याग यहाँ पर फिर से परिग्रह आदि का त्याग कहो, या फिर त्याग उन्हीं वस्तु का किया जाता है जो अपने पास है और जो अपने अधीन है, जो बहिरंग रुपया पैसा आदि जो उसको दान कहते हैं, इसमें पराधीनता की गंध है। लेकिन त्याग में ऐसी पराधीनता की गंध नहीं है। त्याग तो ये अपनी स्वाश्रित साधना है। ठीक है, तो त्याग में सामने कोई व्यक्ति हो ये ज़रूरी नहीं है, और उसकी इच्छा के अनुसार हो ये भी ज़रूरी नहीं है। त्याग में तो हमारे भावों की उज्ज्वलता ही एक हेतु है। ठीक है, तो ये त्याग से क्या होता है? त्याग से अपने सहज ही विषयों की प्रवृत्ति कम हो जाती है और हम निर्भर से हो जाते। तो इसको लेकर हमको स्वरूप में प्रवृत्ति करने के लिए विशेष उद्यम या विशेष कार्यकारी हो जाता है। आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। आकिंचन्य ब्रह्मचर्य ये 10 धर्म के सार रूप है। आकिंचन्य ये नास्ति परक है और ब्रह्मचर्य ये आस्ति परक है। ब्रह्मचर्यति इति ब्रह्मचर्य, और वहाँ पर अपने ब्रह्म स्वरूप भगवान आत्मा में चरण करना, रमन करना, स्थिरता को प्राप्त होना, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। और बहिरंग में फिर सहज ही जो स्त्री आदि जो अपोजिट जेंडर है उनका अभाव हो जाता है, उनके प्रति जो राग या सुख बुद्धि है वो हट जाती है। ये सहज ही ब्रह्मचर्य के माध्यम से हो जाता है। आकिंचन्य तो वहाँ पर उसके नास्ति परक, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत आप विचार करोगे तो वहाँ पर भी किंचित भी नहीं, परिग्रह आदि का त्याग ही वहाँ पर फलित होता है। ओके, चलिए, तो ये 10 धर्म की चर्चा हो गई। ये किसके लिए बात चल रही है हमारी इतनी सब? नहीं, ये सब अभी व्रत, समिति, गुप्ती, 10 धर्म, ये चर्चा किसके लिए चल रही है? हाँ अरे मूल को मत नहीं छोड़ना। संवर तत्व की चर्चा चल रही है, और संवर कैसे जीव को प्रकट होता है, उसके कारण और उसके विशेष, इन सबको बताया जा रहा है। ठीक है, संवर की बात हो गई। अब 12 अनुप्रेक्षा की बात है। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म, ये 12 भावना है, जिसमें से पहली 6 भावना ये जिसमें 6 भावना है ये जीव परक है, जीव अजीव परक है, और अंत की जो 6 भावना है वे तत्व परक है। ठीक है, तो वहाँ पर 6 भावनाओं में जो प्राथमिक है वे जीव के परिणाम को मुख्य रूप से वहाँ पर उजागर करते हैं। जैसे अनित्य भावना कह रहे संयोगी बुद्धि को कम करने की बात है। तो अनित्य भावना में सभी संयोग नित्य नहीं है, ये निश्चित करते हैं। हम व्यर्थ ही अपने संयोगों के अभाव में विह्वल हो जाते हैं, आकुल हो जाते हैं, और उसको दर्शाने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी अनित्य है, तो विह्वल होने का कारण नहीं है, निश्चित रूप से छूटने वाला है। आपको एक हाल ही का प्रसंग सुनाऊं। मेरे एकदम परिचित ऐसे संबंधी है, तो उनके धर्मपत्नी का उनको वियोग हो गया। 55 वर्ष का साथ रहा, और फिर भी वे कह रहे हैं कि इतने जल्दी नहीं जाना चाहिए था।
तो यहाँ पर कोई डेफिनेशन डिफाइंड क्या बात है? 55 वर्षों का साथ रहा तो भी उस वियोग में झुलस रहा है जीव, ये उनको अनित्य भावना का स्मरण या अचिंतवन नहीं है, यही दर्शा रहा है। इसलिए मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जितनी जितनी हमारी इस तत्वपरक दृष्टि का विचार होता है, इन 12 भावनाओं का विचार होता है, तो सहज ही परद्रव्य के प्रति जो ममत्व का परिणाम है, एकत्व का परिणाम है, वो टूटता है। हम निरंतर जागरूक हो जाते हैं, अरे ये कभी भी छूट सकता है, कभी भी छूट सकता है, तो इनमें आसक्ति भाव मत करो, इसमें ममत्व मत करो। सहज ही ये जागृति आती है बार बार चिंतन के माध्यम से। नहीं तो इस लौकिक जीवन में यह जीव ऐसा बह के जा रहा है कि उसको किसी का कुछ खबर नहीं है। ओके, तो अध्रुव या अनित्य भावना, अशरण, कोई भी शरण नहीं है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई दवाई, कोई भी शरण नहीं है, ये यहाँ पर बता रहे हैं, है ना। या फिर शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणो दोए। एक तो निश्चय से मेरा शुद्धात्मा और व्यवहार से पंच परमेष्टि मुझे शरण रूप है। वो व्यवहार भी बहुत स्थूल व्यवहार है। सचमुच पंचगुरु, हम उनको देखकर उनके जैसा बनने की दृष्टि से यदि हम उनके पास जावे तो वे हमारे लिए शरण है। नहीं तो अन्य किसी भी लौकिक प्रयोजन से उनके पास जाना अर्थात भीख मांगने समान है, और ऐसा कार्य जैनी को तो नहीं शोभा देता है। अनित्य अशरण संसार, संसरण अर्थात जिन भावों के माध्यम से यह जीव संसार में ही प्रवृत्ति करता है, संसरण ही संसार है, तो वहाँ पर सभी विषयों को अपना मानते हुए जो प्रवृत्ति होती है, यही उसका संसार है। एकत्व अन्यत्व, एक मैं अकेला हूँ, ये इसका स्वीकार करना, ये एकत्व भावना, और मुझसे भिन्न ये बाकी सब पदार्थ ये अन्य है, ये मुझ रूप नहीं हो सकते, ऐसा जो चिंतन है अन्यत्व भावना। अपने में एकत्व और पर में अन्यत्व, ऐसी प्रवृत्ति होती है। आस्ति नास्ति परक, ये दो बातें, ये दो धर्म युगल भी है। आत्मा में दो धर्म युगल है कि एकत्व ये एक धर्म है, अन्यत्व ये भी एक धर्म है, ठीक है। और देखना, याद रखना कि एकत्व ये धर्म और अन्यत्व ये धर्म, ये चारित्र गुण को सपोर्ट करते हैं। ओके, चारित्र गुण को सपोर्ट करते हैं। एकत्व अन्यत्व अशुचित्व, ये अपने शरीर के प्रति का जो राग है, इसको भी तोड़ने के लिए अशुचि भावना के माध्यम से हमको जागरूक कराया जाता है। आश्रव संवर निर्जरा, आश्रव यहाँ पर विकारी भाव, राग द्वेष से युक्त परिणाम, उनको यहाँ पर आश्रव भावना के माध्यम से बताया जा रहा है। संवर भावना, निर्जरा भावना, यहाँ पर संवर फिर से किन परिणामों के माध्यम से ये आश्रव का निरोध होगा, यहाँ पर संवर और निर्जरा। ओके, निर्जरा ये एक तत्व भी है, संवर एक तत्व भी है, आश्रव ये तत्व है। लेकिन याद रखना, ये 12 भावना ये सब संवर तत्व के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। संवर तत्व और संवर भावना, ये संवर भावना या आश्रव भावना ये संवर तत्व में गर्भित है। ये थोड़ा सा विशेष ख्याल हमें होना चाहिए, ठीक है। बोधि दुर्लभ, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना।
लोक भावना में ये 14 राजू प्रमाण, ये षड द्रव्यात्मक लोक की चर्चा होती है और उसके स्वरूप की बात आती है। और इस लोक में ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं जहाँ पर अपना जन्म हुआ है। आदि आदि कर्णानुयोग परक जो चिंतन होता है ये लोक भावना में आता है। बोधि दुर्लभ भावना कि आज तक मैं इस जीव ने सारी उपाधियां हासिल कर दिए, सारे रुपया पैसा सब कुछ हासिल किया है, बस मात्र एक अपने रत्नत्रय रूप बोधि को उसने प्राप्त नहीं किया है। ये बताकर उसको एक फोकस अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति करने के लिए वहाँ पर प्रेरित किया जा रहा है। बाकी सब तुमने हासिल कर दिया। कहते हैं ना कि कोई कहे कि मैंने जीवन में सब कुछ हासिल कर दिया, तो उसको अगर बताया जाए तुमने इस बात को हासिल नहीं किया, तो फिर से प्रेरित होता है और वो जिस बात को उसने आज तक अचीव नहीं किया उसके लिए वो प्रवृत्ति करता है। समझ में आया? तो ऐसे ही यहाँ पर बोधि दुर्लभ भावना, रत्नत्रय रूप बोधि, ये आज तक तूने प्राप्त नहीं की है, इसलिए यही दुर्लभ है और इसलिए करने योग्य कार्य अपने रत्नत्रय को साधना है, अन्य कुछ भी करने योग्य नहीं है। धर्म भावना, फिर से यहाँ पर धर्म भावना को कहकर 10 प्रकार के धर्म या चारित्र यही धर्म है, ऐसा हमको समझना चाहिए। ठीक है। धर्म भावना के माध्यम से बहुत अच्छा छंद आया कि धर्म ऐसा एक चिंतामणि है कि नहीं, धर्म ऐसा फल देने वाला है कि चिंतामणि को तो कुछ मांगना पड़ता है तब जाकर वो फल देता है, या फिर जो कल्प वृक्ष आदि है उनको भी मांगना पड़ता है तब वो हमको कुछ देते हैं। लेकिन धर्म ऐसी चीज है जिसको बिन मांगे या बिना याचना के ही वो इस जीव को उत्तम सौख्य की प्राप्ति करा देता है। ठीक है, तो ये 10 धर्मों की बात आ गई। परिचय जय, परिचय जय 22 प्रकार के परिचय का जय करना, इसको परिचय जय कहते हैं। अब हमारे स्तर पे हम जितने लग सकते उसमें प्रवृत्ति करें। जैसे गर्मी लगने लग गई, फैन चालू कर दिया, एसी चालू कर दिया, ये परिचय जय नहीं हुआ। ये एक क्षुधा परिचय जय, किसी अष्टमी चतुर्दशी के दिन हमको क्षुधा लगे या तृषा लगे तो उसको लेकर, तृषा परिचय जय भी है, तो उसको लेकर हम विह्वल नहीं हुए, आकुल नहीं हुए, सहज अपने अक्षुधा स्वरूप, अतृषा स्वरूप ऐसे भगवान आत्मा का चिंतन के माध्यम से हम उससे निवृत्त हो जाए, तो ये क्षुधा परिचय जय हमारे स्तर पर लागू हो जाता है, ऐसा समझना। तो ये 22 परिचय जय, जैसे दंश मशक है, तृण परिचय जय है, आदि आदि, स्त्री परिचय जय है, नग्न परिचय जय है। नग्न परिचय जय हमारे ऊपर कैसे लग सकता है? नग्नता को देखकर हमको ग्लानि नहीं होना, ये नग्न परिचय जय हमारे स्तर पर हम कैसे लगा सकते हैं? समझ में आया? तो इस प्रकार अपन 22 परिचय जय के माध्यम से भी अपन अपने परिणामों को उज्जवल कर सकते हैं। आगे क्या है? चारित्रम, 5 प्रकार के चारित्र। कौन सा चारित्र है? सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चारित्र। ठीक है, इन 5 प्रकार के चारित्र की बात है। ये वैसे देखा जाए तो मुनि अवस्था के योग्य है, हम तो उसकी भावना भाए। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के चारित्र की बात आ गई। तो इनके माध्यम से क्या होता है? इनके माध्यम से ये संवर होता है और ऐसा हम जानना भाव संवर विशेषा, ये भाव संवर के विशेष है। ठीक है, तो ये कितने हो गए थे? हमने देखा था कल 72 हो गए थे क्या? 5 और 5 10,
और 3 13, 13 और 22 35, 35 और 22 57 और 5 62 हो गए थे, 62। ठीक है। अब हम मंगत राय जी के पास आते हैं। मंगत राय जी क्या कह रहे हैं, उनकी संवर भावना भी देखते हैं, है ना। पूरी संवर का भावना वो वहां से पढ़ते। जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, त्यों आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता। पंचम अभी अभी आ रही पॉइंट। चलो, मुकेश भैया ने भी चालू किया है। पंच महाव्रत समिति गुप्ति कर वचन काय मन को, 10 विध धर्म परिशह 22 बार भावन को। यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते, सुपन दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भावन संवर भावे, डांट लगत यह नाव पड़ी मझधार बार जावे। डांट लगत यह नाव पड़ी मझधार पार जावे। डांट लगने से मझधार को पार होना निश्चित हो गया है। समझ में आया। डांट मतलब जो छिद्र था नाव में, वहां से निरंतर पानी अंदर आ रहा था, तो नाव डूबने के चांसेस बढ़ रहे थे। तो सबसे पहले क्या किया गया, नाव के छिद्रों को बंद किया गया। वैसे ही कर्मों के आने के जो रास्ते हैं, ऐसे कोई रास्ते नहीं है वो तो ये भाषा है। लेकिन जिन जिन परिणामों से कर्म आकर्षण होता है, वो सब परिणामों को रोकने के लिए यहाँ पर प्रेरित किया गया है। और रोकना मतलब क्या, उन्होंने वहाँ पर बताया। भाव शुभाशुभ रहित, शुभाशुभ शुभ भाव और अशुभ भाव इनसे रहित शुद्ध भावना, शुद्ध भावना यही संवर है। ओके, अर्थात चैतन्य अनुरूप परिणाम, चैतन्य को अनुसरण करते हुए जो परिणाम है, उसी को यहाँ पर संवर कहा जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, पंच महाव्रत, 5 महाव्रत। अब यहाँ पर भी लगाना है हमारे अभी के प्रकरण में महाव्रत। उन्होंने 5 व्रत 5 बताया ही है। ओके, समिति 5 यहाँ पर भी बताई है। गुप्ति 3 यहाँ पर बताए हैं। धर्म 10 यहाँ पर भी बताए हैं। अनुप्रेक्षा 12 भावनाएं, वो भी बताया है। परिचय 22 ये भी बताया है। अब क्या एक्स्ट्रा है, चारितम बहुभेया, चारितम बहुभेया। एक मिनट। तो 5 चारित्र इन्होंने एक्स्ट्रा बताया है। ठीक है, थोड़ा सा विचार करेंगे तो ये चारित्र के ही देखो, ये संवर जो भावना, संवर तत्व है, तो ये किस गुण की मुख्यता लिए है। वैसे तो पूरे आत्मा का सम्यक परिणमन सो संवर है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो समझाया जा रहा है यहाँ पर हाँ जी, चारित्र गुण की मुख्यता के माध्यम से समझाया जा रहा है। अर्थात आत्मा में लीनता, तल्लीनता, ये चारित्र गुण के खाते में चली जाती है। लेकिन याद रखना, उसी समय में ज्ञान गुण आत्मा अपने आत्म स्वरूप को जानने लगता है। श्रद्धा गुण उसी समय में अपने आत्म स्वरूप में अपनत्व कर लेता है। और चारित्र गुण उसी समय में अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है। तो ये तीनों एक साथ हो जाते हैं। कथन किया जा रहा है चारित्र के माध्यम से
समझना है अनंत गुणों का सम्यक परिणमन यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो ये एक बात यहाँ से आ गई। ठीक है, एक टीका का कुछ अंश पढ़ना है। टीका का कुछ अंश पढ़ना है। 34वें गाथा की टीका है, 34वें गाथा की टीका है, थोड़ा सा उसका भी अंश पढ़ना है। तो आप सबके पास अगर जिनवानी है तो पेज नंबर, ये 34वें गाथा की टीका आप आ जाइए ना उसमें। मैं आपके इसमें क्या पेज है मुझे मालूम नहीं, मेरा पुराना वर्जन है, शायद 93 या 110 ऐसा कुछ होना चाहिए। कोई बता सकता है क्या पेज नंबर? 108 109। 34वीं गाथा की टीका करनी है आपने। वो देखो टीका में भी ना व्याख्यार्थ का सेकेंड पैराग्राफ, अब संसार के विषय में, अब संसार के विषय में नयों का विभाग कहते हैं, ये पॉइंट पढ़ना है। हाँ बराबर, आ गया था भैया। हाँ, अब संसार के विषय में नए विभाग कथन करते हैं। सो इस प्रकार है कि मिथ्यात्व गुण को आदि लेकर क्षीण कषाय नामक 12वें गुणस्थान पर्यंत ऊपर ऊपर मंदता से, तारतम्य से अशुद्ध निश्चय वर्तता है। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व गुणस्थान से ऊपर ऊपर 12वें गुणस्थान पर्यंत अशुद्ध निश्चय वर्तता है। पहली बात थोड़ा सा ध्यान देकर सुनना। वैसे हमको आश्चर्य कुछ भी नहीं होगा, लेकिन समझने की बात, पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक अशुद्ध निश्चय नहीं लगाया जा रहा है। ओके, और उसके मध्य में गुणस्थानों के भेद से शुभ, अशुभ और शुद्ध अनुष्ठान रूप 3 योगों का व्यापार रहता है। सो कहते हैं मिथ्या दृष्टि, सासादन और मिश्र, इन 3 गुणस्थानों में ऊपर ऊपर मंदता से अशुभ उपयोग रहता है। ऊपर ऊपर मंदता से अशुभ उपयोग रहता है। अगर नहीं समझ में आया तो अपन चर्चा करेंगे, घबराना नहीं। ठीक है, अर्थात जो अशुभ उपयोग प्रथम गुणस्थान में है उससे कम दूसरे में, और दूसरे से अल्प तीसरे में। उसके आगे असंयत सम्यक दृष्टि, श्रावक और प्रमत्त नामक जो 3 गुणस्थान है, उनमें परंपरा से शुद्ध उपयोग का साधक ऊपर ऊपर तारतम्य से शुभ उपयोग वर्तता है। इसके पश्चात अप्रमत्त आदि क्षीण कषाय पर्यंत 6 गुणस्थानों में जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भेद से विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय ने शुद्ध उपयोग वर्तता है। ओके, इतनी ही बात करनी थी। अब मेरा प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न ये है कि हमने जो पढ़ा उसमें 2 बार तारतम्य यह शब्द आया। क्या हमने ये पैराग्राफ जो पढ़ा उसमें 2 बार तारतम्य आया? पहला तो सेकेंड लाइन में था, क्या मिथ्यात्व गुणस्थान को आदि लेकर क्षीण कषाय नामक 12वें गुणस्थान पर्यंत ऊपर ऊपर मंदता से तारतम्य अशुद्ध निश्चय वर्तता है। वो पहला तारतम्य था। और 4 लाइन आगे आ जाइए, 4-5 लाइन। इनमें परंपरा से शुद्ध उपयोग का साधक ऊपर ऊपर तारतम्य से शुभ उपयोग प्रवर्तता है। अब तारतम्य का अर्थ दूसरे बार जो लिया है और तारतम्य का अर्थ पहली बार जो लिया है, क्या वो एक है या अलग अलग है?
अलग है। अलग है। बो, बोलिए अलग का क्या अलग है? यानी पहले इसमें अशुभ उपयोग की मुख्यता है और दूसरे में शुभ उपयोग की मुख्यता है। नहीं, लेकिन तारतम्य का इस शब्द का अर्थ क्या लेंगे वहां पर? यथा यथा योग्य। स्थान से वो मिथ्या दृष्टि में भी आ सकता है। यानी पहले गुणस्थान में जो अशुभ उपयोग है उससे कम दूसरे ऐसा हाँ हाँ, तारतम्य का अर्थ। तो बराबर है। और बोलिए, इसको ही ठीक से बोलिए। तो यानी आगे आगे के गुणस्थान में अशुभ उपयोग कम होता जाएगा ऐसा हाँ, मतलब क्या, घटता हुआ अशुभ उपयोग, इसको तारतम्य, मतलब वो अशुद्धता घटती हुई दिखाई देगी, तो तारतम्य का अर्थ यहाँ पर घटते हुए क्रम में लेना है। अब दूसरा तारतम्य का अर्थ क्या लेना? वहां पे बढ़ता हुआ शुभ उपयोग। बराबर, बढ़ते हुए क्रम में लेना। तो तारतम्य शब्द एक ही आया है, लेकिन उसका अर्थ दोनों जगह पर अलग अलग लेना है। मैं इसके लिए हमने ये पूरा पॉइंट उठाया, ठीक है। अब और एक प्रश्न यहाँ पर खड़ा किया कि आपने अशुद्ध निश्चय ने साधक अवस्था में अर्थात 12वें गुणस्थान तक बोला है, ये कैसे? तो वहां पर इतना ही बताया कि अबुद्धिपूर्वक भी कोई ना कोई राग रहता है, तो उस बुद्धि से, उस अपेक्षा से अशुद्ध निश्चय ने हमको 12वें गुणस्थान, 12वां गुणस्थान मतलब आप 10वें के अंत तक लेना, 12वें तो कहने की ये बात होती है, तो 10वें के अंत तक वर्तता है, ये समझना चाहिए, ठीक है। वहां पे बोलिए। वहां पे बोले हुआ है अशुद्ध निश्चय वर्तता है। हाँ, मतलब वो बढ़ता बढ़ता जाता है ना। अशुद्ध निश्चय वर्तता है, तारतम्य का अभी शब्द का अर्थ किया ना हमने, अशुद्धता घटती घटती जा रही है, इसीलिए तो मैंने वो तारतम्य शब्द को पढ़ के बताया कि घटते हुए अशुद्धता है। ओके, ये पहला शब्द आपके बुक होगी तो नोटबुक में आप वहां पर वो एक नोट कर दीजिए कि घटती हुई अशुद्धता को यहाँ पर तारतम्य का अर्थ लेना, और दूसरे तारतम्य में बढ़ती हुई शुद्धता ऐसा अर्थ लेना है। ओके, हाँ जी। तो अब ये पैराग्राफ का पूरा एक संक्षेप में अर्थ इतना है कि पहले से तीसरा गुणस्थान घटता हुआ अशुभ उपयोग, ठीक है। चौथे से छठा गुणस्थान बढ़ता हुआ शुद्ध उपयोग, या यूं कहिए बढ़ता हुआ शुभ उपयोग, और 7वें से आगे ये बढ़ता हुआ शुद्ध उपयोग, ठीक है। क्या लिया? घटता हुआ। हाँ बोलिए। भैया जी, जैसे छठे सातवें गुणस्थान में मुनि जो बोल रहे थे, तो मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आया तो वे मिथ्यात्व गुणस्थान में चले जाते हैं। हाँ, तो उस समय का जो अशुभ उपयोग उनका हुआ है, हाँ, और जो मिथ्या, दोनों में भी डिफरेंस है ना। हाँ, उस तरफ से भी हम डिफरेंस है ना। डिफरेंस देखो, वो बात यहाँ पर स्थूल रूप से एक प्रथम गुणस्थान ले रहे हैं। अगर ऐसा लेना है तो उसके असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। हमने देखा था गोमटसार जीवकांड में, हमने देखा कि ज्ञान में जो वृद्धि पाई जा रही है, सबसे जघन्य ज्ञान से लेकर सबसे उत्कृष्ट ज्ञान में कितने वेरिएशंस है। तो उसी प्रकार हम इस परिणामों के अपेक्षा भी ये वेरिएशंस डिफाइन कर सकते हैं। तो वहां पर भी असंख्यात लोक प्रमाण वेरिएशंस पाए जाएंगे। पहले गुणस्थान में असंख्यात लोक प्रमाण वेरिएशंस है। तो निश्चित रूप से जो मुनिराज छठे गुणस्थान से च्युत होकर प्रथम में आए हैं, और कोई मिथ्या दृष्टि जीव है
पंचम गुण पंच इंद्रिय वाला ऐसे जीव में और उनमें परिणामों में बहुत फर्क हो सकता है। उनके परिणाम ऊंचे होंगे, इनके नीचे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। या यूं कहिए वो भी गिर गए तो काफी भी गिर सकते, ऐसा हम परिणामों को कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फर्क तो होगा ही होगा, सेम परिणाम नहीं होंगे। ठीक है, चलिए ये हमारी चौतीस और 35वीं गाथा भी हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36वीं गाथा देखेंगे, 36। समय तो हो गया है, बस गाथा का अर्थ शब्दार्थ करेंगे और फिर रुक जाएंगे। थोड़े से पूछ बिंदु है वहां पर बताने हैं, करते हैं उसकी चर्चा। क्या है ये, पेज नंबर कौन सा है 36 गाथा के लिए? जह कालेन तवेणय भूत्तरसम कम्मपुग्गलं जेण भावेन सडदिणेया तत्सडनं चेदिनिज्जरादुविहाम्। फिर से, जह कालेन तवेणय भूत्तरसं कम्मपुग्गलं जेण भावेन सडदिणेया तत्सडनं चेदिनिज्जरादुविहाम्। निर्जरा को बता रहे हैं। ओके, निर्जरा बता रहे हैं। वैसे हम चर्चा नहीं करेंगे ज़्यादा, अभी इसके शब्दार्थ भी नहीं करते, कल ही करेंगे। अभी तो थोड़ी सी चर्चा ऐसी नॉर्मल कर दो। निर्जरा मतलब क्या? वैसे जरा मतलब क्या? ये शब्द का अर्थ लेंगे। जरा मतलब हाँ जरा यानी मृत। हाँ, बुढ़ापा है ना, तो बुढ़ापा को हम जरा कहते हैं। यहाँ पर जरा का अर्थ खिरने के रूप में लेना है। क्या? जरा का अर्थ यहाँ पर खिरने के रूप में लेना। क्या कहा? क्षीण होना बराबर है, क्षीण होना भी कह सकते हैं। तो क्या क्षीण हो गए? तो कह रहे कर्म का क्षीण होना एक, या विषय कषाय में प्रवृत्ति क्षीण हो गई, दो। इस रूप में भी ले सकते। जरा मतलब खिरना, खिरना क्षरण, क्षरण। देखो अभी ख और क्ष ये एकार्थवाची है। वैसे ख क्ष आप अगर नोटिस करोगे तो ख और क्ष में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये खिरना कहो, क्षरण कहो, एक ही बात। ठीक है, तो जरा मतलब खिरना कह रहे थे अपन। आगे बढ़ते हैं। तो निर्जरा, निजरा मतलब विशेष रूप से खिरना। ओके, ये एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि निर्जरा कब कब होती है, किस किस जीव की होती है? तो कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव की हो रही है, प्रत्येक समय में हो रही है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, प्रश्न ये है कि निर्जरा मतलब क्या? तो कह रहे हैं कि कोई कर्म का उदय हो जाए, तो जब उदय हो जाता है तो उस समय में जो कर्म परमाणु इस अकर्म रूप हो जाते हैं। जो कर्म थे, जो कर्म रूप थे, कार्मान वर्गणाएं जो कर्म रूप थी, वे अकर्म रूप हो जाए तो उसको ही निर्जरा कहते हैं। ठीक है, इस न्याय से जो संसार में प्रत्येक जीव है उसकी प्रत्येक समय में निर्जरा हो रही है। कितने कर्म खिल रहे हैं? कह रहे अनंत कर्म एक समय में खिल रहे हैं।
फिर अनंत खिर्रे तो खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए हमने सबसे पहले क्या समझा, आश्रव भावना समझी, आश्रव तत्व समझा। आश्रव में क्या हो रहा है, कर्म खिर रहे हैं, लेकिन उसी समय में ये कुछ विकारी परिणाम करता है तो नवीन भी ग्रहण कर रहा है। कितने ग्रहण कर रहा है, एक समय प्रबद्ध प्रमाण। कितने खिर रहे थे, एक समय प्रबद्ध प्रमाण। ओके, ऐसा होते हुए कितने सत्ता में रह रहे हैं, 1.5 गुनी आयाम से गुणित समय प्रबद्ध, 1.5 गुनी आयाम से गुणित समय प्रबद्ध। 1.5 गुनी आयाम अभी ये अलग चीज है, लेकिन एक टेक्निकल शब्द है कि जितने खिरते उससे 1.5 गुणित आयाम, आयाम मतलब एक सीरीज होती है, लंबाई होती है कि ये 1 आयाम 2 आयाम, तो ऐसे आयाम से गुणित करना है। 1.5 गुणित आयाम से गुणित समय प्रबद्ध, इतने कर्म सत्ता में रहते हैं। कहाँ से बात आ गई थी, निर्जरा की बात चल रही थी। तो निर्जरा मतलब खिरना, प्रत्येक जीव के प्रत्येक समय में निर्जरा हो रही है। ओके, अब 2 बातें करेंगे। एक तो 4 शब्द है, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, ये 2 शब्द। ओके, और सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा, ये 2 शब्द। क्या कहा, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। स काम और अकाम, काम यहाँ पर अकाम, अकाम निर्जरा का एक छंद बोलिए। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे, है ना। अकाम निर्जरा को कहकर वे क्या बता रहे हैं कि अकाम निर्जरा तो सबकी हो रही है। ओके, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। समय तो हो रहा है, अपन इस विषय को कल ही लेंगे। मुझे लगता है कि और 5-10 मिनट चले जाएंगे। रुकते हैं आज के लिए, कल ही इस विषय को लेंगे तो एक कंटिन्यूटी भी आ जाएगी। तो ठीक है, अपन कल ही लेते हैं। कोई प्रश्न है क्या आज के विषय में? नहीं है तो फिर रुक जाएंगे। हाँ बोलिए ना। ये 12 भावना में तत्वोपरक में बंध को छोड़ दिया है, तो क्या बंध और आश्रव में ही उसका ये कर लिया ना? हाँ हाँ हाँ, तत्वोपरक में आश्रव में ही बंध भावना गर्भित है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, बराबर है। और कुछ? चलिए जिनवानी स्तुति करते हैं।